तो गाइस WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बडी मर्फी के AEW पर डेब्यू करने के बाद AEW ने साइन किया WWE के एक और फॉर्मर चैंपियन को। AEW से कोडी रोड्स के लीव होने के बाद कोडी रोड्स ने रिवील किया उनका नया लुक। AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर पहुंचे ROH रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम और गाइज AEW के अपकमिंग मेजर अनाउंसमेंट को लेकर टोनी खान ने दे दिया है का बड़ा हिंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो गाइज वीडियो देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज जैसा कि हमने लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बडी मर्फी का AEW में डेब्यू देखने को मिला। और गाइज यहाँ पर बडी मर्फी के AEW में डेब्यू से पहले ही रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया था कि AEW बडी मर्फी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रही गई। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने पहले ही कहा था कि बडी मर्फी कभी भी AEW पर डेब्यू कर सकते गए। और गाइज अब जबकि बडी मर्फी ने AEW पर डेब्यू कर दिया है तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल दोनों ने ये कंफर्म किया है कि AEW ने एक और फॉर्मर WWE सुपरस्टार को उनके कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर WWE NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन शेन स्ट्रिकलैंड है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल ने कंफर्म किया है कि AEW शेन स्ट्रिकलैंड को साइन कर चुकी गई। और गाइज AEW परफेक्ट टाइम का वेट कर रही गई जब वो उनके कंपनी में शेन स्ट्रिकलैंड का डेब्यू कराएगी। और गाइज यहाँ पर कभी भी AEW के शो के ऊपर शेन स्ट्रिकलैंड उनका डेब्यू कर सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW डायनामाइट पर बडी मर्फी के डेब्यू के बाद क्या नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर शेन स्ट्रिकलैंड AEW पर डेब्यू करते गए। और गाइज AEW में शेन स्ट्रिकलैंड को कैसी बुकिंग मिलती गई। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि शेन स्ट्रिकलैंड AEW के टॉप स्टार बनेंगे या फिर AEW डार्क पर रेसल करने वाले एक और नए रेसलर। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर टॉप सुपरस्टार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइज कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स ऑलरेडी WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पहुंच चुके गए। और गाइज कोडी रोड्स WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर उनके रिटर्न के लिए वीडियोस को भी शूट कर रहे गए। और गाइज यही कोडी के WWE में मच एंटिसिपेटेड रिटर्न से पहले कोडी ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लुक को लेकर एक नया पोस्ट किया है, जहां पर कोडी रोड्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते कहा है कि कोडी रोड्स ने उनके लुक को चेंज किया है। और गाइज कोडी के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स ने करंटली कोई नया लुक लिया है। बट गाइज यहाँ पर कोडी ने ये नहीं दिखाया है कि कोडी का ये नया लुक कैसा है। बट गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे गए कि कोडी के नए लुक के अंदर कोडी ने बियर्ड रखी गई और गाइज पॉसिबली कोडी ने एक बार फिर से उनके हेयर को ब्लैक कर दिया है। वेल गाइज आप सभी कोडी के न्यू लुक के लिए एक्साइटेड है या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं ROH रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए ROH रेसलिंग के लास्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल के ऊपर जॉनथन ग्रासम जे लीथल को हरा के ROH के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और गाइज जॉनथन ग्रासम के फाइनल बैटल पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जॉनथन ग्रासम ने उनके ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल को अमेरिका की हर बड़ी इंडी कंपनी पर डिफेंड किया है। और गाइज हाल फिलहाल में जॉनथन ग्रासम इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर भी ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रहे गए। और गाइज क्योंकि ROH रेसलिंग करंटली शट डाउन चल रही गए तो गाइज इसलिए जॉनथन ग्रासम ROH के वर्ल्ड टाइटल को लेकर ROH के बाहर हर बड़ी कंपनी पर जा रहे गए। और गाइज वो उनके टाइटल को दूसरे कंपनी के रेसलर्स के खिलाफ डिफेंड करके इस टाइटल को और प्रेस्टिजियस बना रहे गए। और गाइज यही जॉनथन ग्रासम के इस वर्ल्ड टूर के ऊपर जॉनथन ग्रासम AEW पर भी पहुंच चुके गए। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं
लास्ट नाइट AEW डायनामाइट के शो के बैक स्टेज के ऊपर ROH के वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम मौजूद थे। और गाइज AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर जॉनथन ग्रासम ने AEW के प्रोड्यूसर और टोनी खान से मीटिंग भी की गई। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर आ रही गई कि जॉनथन ग्रासम उनके ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल को बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन पर लेकर अपीयर होंगे। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग पर ROH वर्ल्ड टाइटल के डिफेंड होने के बाद बहुत ही जल्द AEW के शो के ऊपर ROH रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड होगा। वेल गाइज आप सभी AEW पर ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज जैसा कि मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं कि कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद टोनी खान कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज टोनी खान की ये अनाउंसमेंट AEW के किसी नए रेसलर का साइन होना ना हो के बल्कि AEW का कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि AEW में न्यू के डेब्यू से कुछ बहुत ही बड़ा होगा। और गाइज यही AEW के लास्ट नाइट डायनामाइट सोशल मीडिया के ऊपर एक नया वीडियो पोस्ट किया है जहां पर AEW के इस वीडियो के अंदर टोनी खान AEW के अपकमिंग अनाउंसमेंट को लेकर बात कर रहे गए। और गाइज यहां पर टोनी खान ये कह रहे गए कि टोनी खान जो बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए वो अनाउंसमेंट अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और गाइज उस अनाउंसमेंट को लेकर टोनी खान और AEW की कंपनी की लीगल टीम इस समय फाइनल कर रही गए। और गाइज यहां पर टोनी खान ने ये हिंट दिया है कि AEW का ये बड़ा अनाउंसमेंट AEW रैम्पेज फर्स्ट डांस की तरह हो सकता है। और गाइस जैसा कि आपको याद होगा AEW रैम्पेज फर्स्ट डांस के ऊपर ही CM पंक ने AEW पर डेब्यू किया था। और गाइस वो शो AEW डायनामाइट के हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट पेड शो था। और गाइस यहां पर AEW रैम्पेज फर्स्ट डांस के बाद अब यही टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि AEW में टोनी खान की अपकमिंग अनाउंसमेंट AEW रैम्पेज फर्स्ट डांस के मुकाबले भी बड़ी होने वाली गई। और गाइस यहां पर टोनी खान जब वो अनाउंसमेंट करेंगे तो गाइज वो पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के लिए बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस पूरे चीज को इतना ज्यादा हाइप करने के बाद अब मुझे इस चीज की 95% पॉसिबिलिटी लगती गई कि टोनी खान की ये अनाउंसमेंट AEW कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस या फिर AEW का यूके में डेब्यू शो होने वाला है। और गाइज जहां तक मुझे लगता है टोनी खान का ये अनाउंसमेंट AEW का यूके में कोई बड़ा पेपर व्यू हो सकता है। और गाइज क्या फाइनली 2022 के अंदर टोनी खान क्रावेन कॉटेज के अंदर AEW का यूके में डेब्यू करा सकते गए। वेल गाइज मुझे तो करंटली यही लगता है कि टोनी खान का बड़ा अनाउंसमेंट यूके के स्टेडियम में AEW का शो होगा। बट गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान का ये बड़ा अनाउंसमेंट, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।